पर बाबा आपने मुझे विलन में फंसा दिया और खुद आराम से बैठे हुए। ये लोग यहाँ मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं बाबू भाई के दोस्त यावर के साथ और उनका एक बेटा भी है। मैं मना कर रही हूँ मगर मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। देखो तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, करवाई नहीं है, सही है। जब काजी साहब तुमसे निकाह की इजाजत लेने आए तो तुम इनकार कर देना। तुम्हारा इनकार सुनकर मैं कानों पर हाथ रखकर जोर से नहीं कहूंगा, बहुत मजा आएगा। बाबा आप मजाक कर रहे हैं, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ यार। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। देखो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी कोई नहीं शादी करवा सकता, समझी। वो मैं बाबर से नाराज हूँ वरना मैं खुद आ जाता वहां। ओके अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। देखो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी कोई नहीं शादी करवा सकता, समझी। वो मैं बाबर से नाराज हूँ वरना मैं खुद आ जाता वहां। ओके कितना अच्छा रेस्टोरेंट है ना। हाँ काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं तो यहाँ आता रहता हूँ। अच्छा किसके साथ? कैसे हैं सर? ठीक ठाक। जमाल क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक। आज वो आप नार्मल मैडम के साथ नहीं आए? यार वो कराची गई हुई है। लेकिन तुम क्या खिला रहे हो? मैं ओह ये सर नहीं चाहिए मुझे, हिराब। कुछ नहीं करना मुझे ऑर्डर, तुम खाओ बैठ। हिराब हिराब क्या बात है, डीप फ्राइड ऐसा जबरदस्त खाना कौन आ रहा है डिनर पे? तुम और मम्मी आए हुए हो, सोचा कुछ स्पेशल बनवा लूं। अच्छा मेरी तो तुम छोड़ ही दो, जब से आई हूँ हेल्दी फूड के नाम पे ऐसे गंदे गंदे उबले और कच्चे खाने खिला रही हो कि मेरी तो बस हो गई है। बाहर से मंगाओ तो बाबर भाई तक आ जाते हैं, अयान को कुछ खिला दो तो वो अलग हंगामा कर देते हैं। तो आज तुम जी भर के खाना खा लेना। Are you serious? हाय मम्मी कहाँ खाने देंगी? वो तो मेरे खाने पे नजर डाल के रखेंगी, जरा सा ज्यादा ले दूंगी ना तो तुम देखना ऐसा शोर मचाएंगे। And I can tell you exactly, उनको याद होगा कि मैं कितने निवाले खा रही हूँ। तुम हर किसी को इतना बुरा क्यों बना देती हो? बात सिर्फ इतनी है कि मैं सच कहती हूँ और मेरा सच किसी से बर्दाश्त नहीं होता। लोग मुझे समझ नहीं पाते। लो देखो सर्विंग डिश में से उठा के कबाब खा लिया। कितनी दफा समझाया है कि ठूंगे मारना बदतमीजी होती है, लेकिन मैडम को कुछ समझ नहीं आती। बहन के घर आके भी बदतमीजियां करनी शुरू कर दी। जस्ट लुक एट हर। मम्मी सिर्फ एक कबाब तो खाया है। वाकई मम्मी इस बेचारी ने एक ही कबाब खाया है। ये बेचारी बेचारी करके तुमने इसको इतना बिगाड़ा है। कौन सी बिगड़ी वो मम्मी में? ऐसे मैंने क्या कर दिया है? मोना मैं हार गई, मेरे पास इस फजूल बहस के लिए टाइम नहीं है। प्लीज तुम अपना हुलिया चेंज करो, जाके जाओ कपड़े बदलो। Why should I change मम्मी? वैसे ही हम घर में कर रहे हैं सारा, कौन सा बाहर जा रहे हैं? Because I say so मोना, no arguments, go and change। ये क्या बात हुई? हर दफा मोना ये मोना वो। समिया को भी तो बोले ना फिर चेंज करे। भाई सब चेंज कर लेंगे, समिया भी चेंज कर लेगी, मैं भी चेंज कर लूंगी, सब चेंज कर लेंगे। तुम जाओ बुलाएं पहले से। हो समिया कैन यू प्लीज हेल्प हर? तुम भी चेंज कर लो, ये भी चेंज कर ले, सब चेंज कर ले प्लीज। वापस रख दिएगा। ओह गॉड दिस गर्ल। मैं रख। क्या बात है इरफान, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। आपने मुझे जिसके साथ भेजा था ना, उसी की वजह से जल्दी आना पड़ा। बगैर कुछ खाए पिए रेस्टोरेंट से वापस आना पड़ा। इतनी भूख लगी हुई थी मुझे, एमी मूड ऑफ हो गया उसका। अरे भाई ऐसे कैसे किसी का मूड ऑफ हो सकता है? जरूर कोई ना कोई बात हुई है। हाँ आप भी इस बात का इल्जाम मुझ पे ही दे दें।
क्या हो गया इरफान, किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? आई एम सॉरी मामा, पर आपको अच्छा अच्छा ठीक है। देखो, मुझे ना एग्जैक्टली सोच के बताओ कि असल बात क्या हुई थी। हुआ तो कुछ भी नहीं था। रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो वेटर ने ही पूछा कि आप आज दूसरी वाली मैडम के साथ क्यों नहीं आए। बस उतनी सी बात पे उसका मूड ऑफ हो गया। इरफान, इस बात पे तो किसी भी लड़की का मूड ऑफ हो सकता है। मामा आप जानती हैं ना कि मोना इज जस्ट माई फ्रेंड, दैट्स इट। ये तो मैं जानती हूँ ना, जो पिछले 25 साल से तुम्हारे साथ है। वो लड़की जिसे 1 हफ्ता हुआ है वो तो कुछ नहीं जानती। अरे उसे तो तुम्हें समझाना होगा, उसे बताना पड़ेगा ना तुम्हें। फिर मामा मैं उसको नहीं समझा सकता, आई एम सॉरी। तो फिर ठीक है, अगर ये बात है तो तुम्हें अपनी दोस्ती मोना से ख़त्म करनी होगी, अपना ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा उससे। और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और उस मोना के लिए भी। कम से कम इस बहाने उससे जान तो छूट जाएगी। वैसे वो लड़की ना तुम्हारी ज़िंदगी पर बड़ा ही बैड इन्फ्लुएंस डाल रही है। सामिया, बुलाया मुझे? अच्छा ये तुम्हारे लिए? सामिया, तुम्हारे कपड़े मुझे कब से आने लगे? ये मेरा नहीं है। मैं कुछ दिन पहले मॉल गई थी, मुझे तुम्हारे लिए पसंद आया तो मैंने खरीद लिया। और तुम्हें मेरा साइज कहाँ से मिला? जब तुम लास्ट टाइम आई थी ना तो तुम एक जोड़ा छोड़ गई थी, बस उसी को लेके मैंने अंदाजा लगा लिया ये फिट आएगा। पर मेरा साइज बार बार चेंज होता रहता है, कपड़े टाइट हो जाते हैं हर थोड़े दिन बाद। मोना रिलैक्स, मुझे पूरी उम्मीद है ये तुम्हें फिट आएगा। ट्राई तो करो। चलो उठो, देखो तो अच्छा है ना? सी कैसा लग रहा है? नाइस ना? Not bad. Thank you. तुम नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। मोना, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना, बस कुछ मजबूरियां हैं। एक बहन को दूसरी बहन के मामले में इतना मजबूर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहनों का तो काम होता है ना एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ना कि साइड पे खड़े होकर तमाशा देखना। खैर छोड़ो। वैसे बताओ कि आ कौन रहा है? इतनी स्पेशल अरेंजमेंट्स हो किसके लिए रही हैं? उस सबको छोड़ो, एक सेकंड में आती हूँ। अच्छा मोना, जोड़े के नीचे ना ये पहन लेना। आई थिंक बाबर मुझे बुला रहा है, मैं जाती हूँ, तुम रेडी हो जाओ। हेलो मोना। हाय। बेटा बेटा,
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आप पहले दिन से बहुत चेंज लग रही है। हाँ, यावर मैं तुम्हें बता रही थी ना, मोना उस दिन रात थकी हुई थी, इसलिए तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव कर रही थी। और वो हम भी उसको बता नहीं पाए, तो सो बैड, बस हमारी गलती थी। हाँ हाँ, आवर फॉल्ट। वैसे आज आप काफी हैंडसम लग रहे हैं, उस दिन से कई ज्यादा। थैंक यू। यावर, मोना तो जब से तुमसे मिली है तुम्हारी तारीफें की जा रही है, तुम्हारी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड है। बस वो उस दिन के रवैये की वजह से तुमसे बात नहीं कर पा रही थी, तो मैंने और बाबर ने सोचा तुम्हें डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं, यू नो, लाइक एन आइस ब्रेकर काइंड ऑफ थिंग। अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले कॉल कर रही थी मोना। बाबर के पास तो मेरा नंबर था। हाँ, लेकिन हर किसी के मिलने का एक सही वक्त होता है, और तुम दोनों के मिलने का आज बेस्ट तरीका था, आई मीन बेस्ट टाइम था। और आई थिंक तुम लोग आराम से बैठ के बातें करनी चाहिए, राइट? हम ज़रा खाने का इंतज़ाम देख लेते हैं, तुम लोग आराम से बैठ के कैचअप करो। डिनर अरेंजमेंट्स। हाँ हाँ हाँ, लेट्स प्लीज बातें करें, एंजॉय। वैसे आपके ख्यालात में मेरे लिए ये तब्दीली बहुत अमेजिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर वालों ने आपको फोर्स किया हो? अगर कहीं ऐसी बात है तो आप बताएं मुझे। दरअसल इंसान को जब मोहब्बत हो जाती है तो चेंज हो जाता है वो। आपको मुझसे मोहब्बत हो गई? यावर, आपसे नहीं, किसी और से। जी? जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या कहूँ। ये लोग कम से कम आप ये कह सकते हैं कि आपको ये जानकर खुशी हुई कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। ऑफ कोर्स आई एम सो हैप्पी फॉर यू, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप ये बात इन्हें बताएं, क्योंकि बार बार हम लोग इस तरह अब यू नो। आप सही कह रहे हैं यावर, मगर मैं उस सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाबर भाई कह रहे थे कि हर चीज़ के लिए सही वक्त होना ज़रूरी है, द राइट टाइम। उसी सही वक्त का इंतज़ार है। तो इट मीन्स के दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू मूव। नहीं, प्लीज़ बाबर भाई से तो मिल के जाइएगा। आप बाबर को मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ कीजिएगा, मैं उसे SMS कर दूंगा। यावर का वो ज़रूर बाथरूम गया होगा। जब भी ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है उसे बाथरूम ज़रूर जाना होता है। यावर तो घर चले गए। घर चला गया इस तरह बगैर बताए? एवरीथिंग ऑलराइट? एवरीथिंग इज ऑलराइट बाबर भाई, बगैर बताए नहीं गए, मुझे बता कर गए। तो यावर से इस तरह की बात एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। कहीं तुमने तो उससे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? मैं तो बस यावर को ये कहा था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। जैसे ही मैंने ये बोला एकदम वो खड़े हो गए, फौरन उधर जाने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने कहा कि बाबर भाई से मिलकर जाना, लेकिन नहीं सुनी उसने। मोना तुम बहुत क्यूट हो। सामिया, सामिया, इसने मेरी इंसल्ट की है, मेरे मेहमान की इंसल्ट की है, और हमारे घर में आने जाने वाले मेहमानों का ख्याल रखने की रवायत को तोड़ा है इसने।
वेरी बैड मोना। मैं तो तुम्हें नादान और बेवकूफ समझती थी, तुम तो बदलिहाज भी हो। ऐसे बिहेव करते हैं मेहमानों के साथ। कौन से मेहमान? किसके मेहमान? और अगर आप लोग के मेहमान थे तो आप लोग ही एंटरटेन करते ना। मुझे तो ये बताया गया था कि सिंपल सा एक घर का डिनर है, मैं इसलिए नीचे आई। मुझे तो किसी ने नहीं कहा था ना कि कोई मेहमान आ रहा है। सामने वो साहब मौजूद थे। वैसे हमें मोना को बताना चाहिए था। क्या बता देना चाहिए हैं? इस घर में कोई भी मेहमान कभी भी आ जा सकता है, क्योंकि एसएमएस पे अपडेट देंगे हम। वो मेहमान आए नहीं, बुलाए गए थे। और ये आप अच्छे से जानते हैं बाबर भाई। मोना, तुम कैसे बात कर रही हो बाबर से? तुम्हारे बड़े भाई की तरह ऐसे बात करते हैं भाई से। रहने दे आंटी, ये मुझे अपना भाई नहीं दुश्मन समझती है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको अपना दुश्मन समझती है। इसीलिए तो किसी और को पसंद करने वाली बात इसने हम में से किसी को नहीं बताई, यावर को बता दी। हाँ तो सही है ना, आप लोग मुझे सरप्राइज करने की कोशिश कर रहे थे, उल्टा मैंने आप लोगों को सरप्राइज दे दिया। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना। वेरी बैड मोना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको तो खुशी मिली होगी हमें किसी दूसरे के सामने एम्बैरस करके। एम्बैरस सिर्फ आप लोग ही हुए। कसूर हमारा है, हमें इसे यावर के साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये इस लायक है ही नहीं कि इसे किसी के साथ भी अकेले छोड़ा जाए। सोफे पे अकेली बैठे चिप्स ठूस रही थी। हाँ तो क्या करती, मुझे भूख लग रही थी। किसने कहा था मुझे यावर के साथ अकेले छोड़कर जाने को? खुद ही आप लोग चले गए थे। तुम ये तमाशा सिर्फ इसलिए करी हो ना कि अपनी मनमानी कर सको, और जिस किसी को भी चाहो मेरे सामने लाके खड़ा कर दो और मैं एक्सेप्ट कर लूं। ऐसा हरगिज नहीं होगा डियर, क्योंकि तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं कि कोई डिसीजन ढंग का अपने लिए ले सको। मैंने उसको बुला लिया और वो आ रहा है। मोना, तुम ये कैसे कर सकती हो? ऐसे कैसे किसी को बुला सकती हो बगैर हमसे पूछे, बगैर हमें बताए? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाबर भाई ने यावर को बुलाया, बगैर मुझसे पूछे, बगैर किसी को भी बताए हुए। अब इस बहस की क्या जरूरत है? घर की सफाई करवाए, मेहमान आ रहा है, कुछ अच्छा खाने में बनवाए। इरफान आ जाएगा। इरफान? वो जो तुम्हारा मोटा सा क्लास फेलो था इरफान, ये वो इरफान है? ओह माय गॉड मोना, उसका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, ना आगे कोई ना पीछे कोई। फिजिकली इतना अनअट्रैक्टिव। आर यू इन योर सेंसेस? उसका तो सोचना भी नहीं। ये उसका नाम सिर्फ यावर से बचने के लिए ले रही है, वरना इससे पहले इसका नाम मैंने नहीं सुना। कौन है इरफान? क्या करता है? नौकरी पेशा है? नहीं पतला है, मोटा है? हु इज ही? वी डोंट नो एनीथिंग। बाबर भाई, आज से पहले आपने भी तो मेरी शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, ना ही सोचा कि आप इस यावर से मेरी शादी करवाएं। मेरा ख्याल से इस फजूल बहस को हम यहीं खत्म करते हैं। मोना, अगर तुमने उस लड़के को बुला भी लिया है तो उसे मना कर दो, हमें उसे नहीं मिलना। मम्मी, और मुझे कोई परवाह नहीं है कि कितना रूड लग रहा है, नहीं लग रहा है, बस। उसने अपना टिकट बुक करा लिया है, कल वो आ रहा है, और ऑफिस से उसने छुट्टी भी ले लिया। अब इट्स टू लेट। अनबिलीवेबल। You're so rude. As usual. As usual. हाँ मोना, 7 मिस कॉल्स। क्या बात है, खैरियत तो है? तुम फोन नहीं उठाओगे तो बार बार ही कॉल करूंगी ना। पहले तो कभी इग्नोर नहीं करते थे मेरी कॉल इस तरह, अब क्या हुआ है? यार मामा के पास था, फोन कमरे में चार्जिंग पे था। अच्छा सुनो इरफान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बोलो। तुम कराची आ रहे हो, फिक्र नहीं करो, तुम्हारी टिकट का सारा बंदोबस्त मैंने करा लिया, ट्रैवल एजेंट से बात कर लिया। तुमने सिर्फ जहाज में बैठना है। कराची? ये क्या स्टूपिड मजाक है तुम्हारा? यार मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। बस तुमने कल कराची आना, मेरे घर वालों के सामने मेरा रिश्ता मांगना है। हैं? क्या कह रही हो? तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ इस तरह? तुम मामा को नहीं जानती क्या? अरे सच में थोड़ी शादी करनी है, एक्टिंग एक्टिंग ड्रामा करना है ताकि उस यावर से तो मेरा पीछा छूटे। तो मैं मामा से क्या कहूँगा, और बाद में क्या होगा? कुछ भी कह देना कि मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई, और फिर बात की बाद में देखी जाएगी। मोना, जिस मोना को मैं जानता हूँ वो ऐसे झूठ तो नहीं बोलती। तुमने तो
पूरा प्लान ही सेट कर लिया। बाय। या अल्लाह मियाँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने सिर्फ इस रिश्ते से बचने के लिए झूठ बोला है। ये लोग नहीं जानते और समझते भी नहीं है कि मुझ जैसे लोगों की भी फीलिंग्स होती हैं, पसंद और नापसंद होती है। फिर भी मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, आप मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। Come on. No, पापा। Ayan, finish your milk. Come on. आ जाओ और पीना आपने। चलें, it's healthy. फिनिश करें, फिनिश। चले चले चले। दूसरे बच्चों को देखा आपने स्कूल में? हाँ, गुड। एक और सिप, एक और सिप। गरम गरम कॉफी। नाइस। थैंक यू। इट्स ओके। यम। मैंने उसको बोला है ग्रिल्ड चिकन सैंडविच फ्रिज में रखा है, प्लीज पुट इन लंच बॉक्स। आज से वही खाएगी जो घर से खाना जाएगा। डन? ओके ओके या लिसन, यू लुक वेरी नाइस। जैसा कि मैंने कहा, स्कूल में कैंटीन से कुछ नहीं खाना। ओके, लंच मनी इज खत्म। जो मम्मी ने पैक किया घर से आप वही खाएंगी। अंडरस्टूड? और एक अंडा भी खाना है। हाँ, जस्ट टेक एन एग। लेमन नहीं डाला। कितनी दफा कहा है ग्रीन टी में लेमन डालने से फैट बर्न होता है। हेल्थी। मिल गया सी। कब से ढूंढ रही थी इस डॉक्टर का नाम मैं। ये बहुत अच्छी डॉक्टर है समिया। मेरी दोस्त ने भी इससे अपना इलाज कराया और उसको भी डिप्रेशन था। ट्रस्ट मी, उसकी तबीयत बहुत बेहतर है। यू शुड कॉल हर। मोना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समिया, अगर कुछ नहीं हो तो सारी रात क्यों उठी रहती हो? और जाहिर सी बात है, जिस तरह का बाबर भाई खाना देता है उसको तो देख के किसी को भी डिप्रेशन हो जाए यार। दिन में सो गई होगी ना, और खाना कम ही खाना चाहिए। डॉक्टर की इसे नहीं तुम्हें जरूरत है मोना। गेट ऑफ हर बैक। आपको दिक्कत नहीं है? ये चीज है। यू नीड हेल्प मोना। मोना, मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ है, और अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम होगी देन आई विल हैंडल इट। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? अयान को बाबर के खिलाफ भड़का नहीं सकी तो अब सम्या को टारगेट कर रही हो। आई एम सॉरी टू से मोना, दैट्स वेरी लो इवन फॉर यू। मम्मी प्लीज, इस तरह की चीजें हमारी टीवी ड्रामा में होती है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, और अगर किसी के पास ये वक्त है साजिशें करने का तो वो सिर्फ बाबर भाई है। कांट यू सी, शी इज हेजिटेटिंग। मोना, इस चैप्टर को प्लीज अब क्लोज कर दो। मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी बाबर को ये बात पसंद नहीं आएगी। बाबर को ये नहीं पसंद, बाबर को वो पसंद नहीं आएगा। मम्मी जो कहेंगी मैं वो करूंगी। इन सबको सब पता है, और सिर्फ बाबा ही इनको बताएंगे कि सही क्या है। हाँ जाओ जाओ। हाँ जा रही हूँ।
आज मौसम कितना अच्छा है। मैं सोच रहा था कि आज बॉइल्ड एग के बजाय ऑमलेट ट्राई करूंगा। उसको बोल देना प्लीज। कल रात तो आप बहुत खराब मूड में थे, और अब? भाई मैंने सोचा लड़के से मिलने में कोई हर्ष तो नहीं है ना, हो सकता है अच्छा हो, कोई फायदा हो जाए। क्यों, क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा मेरी बात में। नहीं यकीन आ रहा कि आपके ख्यालात इतनी जल्दी चेंज हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे एक बहुत बुरा आदमी समझती हो और मैं इतना बुरा आदमी नहीं। मैं ऑमलेट बनवा कर लेके आती हूँ। बोलना जल्दी करे क्योंकि फिर गेस्ट के आने की तैयारी भी करनी है और फिर मैंने अयान को भी देखना है। एक सेकंड। ओके गुड, वहीं रख दो सर। बाबर ये सब क्या है? आज फिर कोई पार्टी है क्या? आज नहीं कल, वो मोना का गेस्ट आ रहा है ना, वो स्पेशल मेहमान। तो मैंने कहा पहले से अकबर को बताऊं ताकि वो अरेंजमेंट्स करके रखे। व्हाट? यानी ये सब कुछ तुम उस इरफान के लिए कर रहे हो? हम इतने बुरे तो नहीं है ना कि घर आए मेहमान की कोई खिदमत ही ना करे। अब वो बंदा लाहौर से आ रहा है जहाँ की मेहमान नवाजी और खाना इतना मशहूर है, तो थोड़ी खिदमत तो हम भी करेंगे ना उसकी। वाह बाबर तुमने तो पार्टी बदल ली। कल तक तो तुम मेरी साइड पे थे, अब तुम मोना की साइड पे हो गए हो। व्हाट द हेल? नहीं, मैं अभी भी आपकी साइड पे हूँ। क्या हो गया? तो मेरी साइड पे हो तो मेरी साइड पे रहो ना। मोना को समझाओ। उसको समझाने के बजाय तुम उसके बुलाए हुए मेहमान की मेहमान नवाजी के अरेंजमेंट्स में लगे हुए हो। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू बाबर। आंटी आप भी ना बहुत सिंपल है। इतनी सी बात नहीं समझी कि हम जितना मोना को रोकेंगे वो उतना ही जिद करेगी, इसलिए बेहतर है कि हम उसकी बात मान लें। मान ले? ऐसे शख्स के हवाले कर दूं अपनी बेटी को जिसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे, ना बैकग्राउंड, ना उसकी कोई पर्सनैलिटी है, बॉडी तो उसकी देखने वाली है। ओ माय गॉड बाबर, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? मान लूं? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मोना की शादी उसी से होगी जिसे हम जाएंगे। I am so confused now. I have no idea what you're talking about, बाबर। देखिए आंटी, शादी ब्याह के मामलों में ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, फाइन प्रिंट। मतलब कि रिश्ते में हाँ करने के बाद भी लड़की वाले कंडीशंस डाल सकते हैं। Nice. आप समझिए। आप Very smart. मुझे तो ये बात ज़हन में आई नहीं। क्योंकि आप इमोशनल हो रही थी और कल मैं भी इमोशनल हो रहा था, इसलिए जब मेरा दिमाग ठंडा हुआ तभी मेरे दिमाग में आइडिया है। It's gonna be okay. You're the best. बाबा 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 मेरी बात तो सुने ना। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। अगर सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं इरफान को पसंद नहीं करती? हैं? तुम उस शख्स से शादी करने जा रही हो जो तुम्हें नापसंद है? पसंद है मुझे इरफान। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें पसंद नहीं है और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें पसंद है। भाई एक दफा डिसाइड कर लो कि तुम्हें पसंद है कि नहीं है। ये ना हो कि परेशान होकर मुझे चक्कर आ जाए, मैं गिर जाऊं। ओके बाबा, मुझे इरफान पसंद है लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह पसंद है। बाबर भाई और मम्मी मेरे पीछे पड़ गए थे कि यावर से शादी करो, यावर से शादी करो। परेशानी में आकर मैंने कह दिया कि मैं इरफान को पसंद करती। अरे भाई हद कर दी तुमने, पहले नहीं बता सकती थी तुम मुझे? खामखा मेरा खून खुश्क हो गया, बीपी हाई हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? बाबा आप बहुत बुरे हैं। पहले आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, उल्टा आप मुझसे नाराज हो रहे हैं। शिकायत तो मुझे आपसे करनी चाहिए। अच्छा भाई करो शिकायत। कम ऑन चबी चीक्स, कम ऑन शिकायत टाइम। आप जानते भी हैं कि मेरे और मम्मी का रिलेशनशिप कैसा है, उसके बावजूद आपने मम्मी को यहाँ अकेले कैसे आने दिया? आपको उनके साथ आना चाहिए था। इस
पूरी फैमिली में मेरा एक ही तो वाहिद सपोर्टर है। अरे भाई मैं तुम्हारे साथ ही था। देखो समिया को लेकर मैं भी परेशान हूँ। मैंने उससे और बाबर को कहा था कि जाओ डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब तुम्हारे कहने पर मैं उनसे दोबारा बात करता हूँ। ना लाइटली ले रहे हैं ये। ओह गॉड, और जोर से हाथ नहीं हिला सकती थी कि पूरी कॉफी गिरा दी तुमने तकरीबन। अभी भी है, थोड़ी पी ले। हाँ हाँ पी रहा हूँ भाई। हो गया। हाय बाबर। क्या हाल चाल है? आप फाइन? कैसे आना हुआ है ना, तुम्हारे पास आ ही रहा था। बैठो। व्हाट्सअप? मुझे ज़्यादा ज़रूरी काम था, इसलिए तुम्हारे पास खुद चला आया। अभी ज़रा जल्दी में हूँ। मुझे वो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट देना जो तुम्हें मैंने देखने के लिए दी थी। खैरियत? अचानक उस रिपोर्ट की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? एक्चुअली वो रिपोर्ट मैंने किसी और से डिस्कस करनी थी। उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरी ईमेल से डिलीट हो गई, तो सोचा तुमसे हार्ड कॉपी ले लूं। वो प्रोजेक्ट तुमने एक साथ करने का सोचा था नहीं? खैर सोचा तो हमने और ही बहुत कुछ था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचें वो हो भी। मोना वाले मामले में तुम जरा सब्र से काम लो, उसको अकल आ जाएगी, वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। देखो बाबर, हम पहले ही बिजनेस और ये पर्सनल इंटरेस्ट को मिक्स करने की गलती कर चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये गलती दोबारा करनी चाहिए। ठीक है, तुम फाइल ले लो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम लौट कर मेरे पास ही आओगे। उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की स्किल सेट यहाँ पे ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। सोच लेना। हाँ, वो जादव यावर साहब को फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे देना। हाँ, हार्ड कॉपी। ओके। थैंक्स बड़ी। मिलते हैं फिर बात। सुन लिया जिसने भी जो कहा, खुद को था खुद में ही खो दिया। होना था जो कुछ भी हो गया, रो लिया बहुत रो लिया। सह के सितम आंसू मेरे क्यों बेवजह थे बहे, लोगों किया। यस बाबा। आप देखो बेटा, अगर तुम्हें मेरी और मोना की बात नहीं माननी, ठीक है ना मानो, बट आई कैन सी, मुझे नजर आ रही हो तुम बहुत डिस्ट्रेस्ड हो आजकल। हाँ क्या बात है? बस जो भी फैसला है वो तुम पे है। यू कैन। बाबा ऑनेस्टली कुछ नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली कुछ दिनों से रीडिंग कर रही हूँ, मैं ठीक तरह से सो नहीं पाई हूँ, दैट्स ऑल। एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा चलो, डोंट टेक थिंग्स टू सीरियस। जाओ।